तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ना ज़्यादा बात करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे ध्यान देते हैं। जो हमारा टॉपिक एंड हुआ था एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, उसके बाद आज हमारा इस एक्सरसाइज का बच गया क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? इंसर्ट 16 रैशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। ठीक है, तो हमने आपको एक लॉजिक बताया था, अगर किसी नंबर के नीचे डेनोमिनेटर नहीं हो ना तो हम उसमें 1 लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ तो ये पॉइंट वाला नंबर है, तो चलो देखो हम लोग क्या करते हैं। एज लाइक ए पॉइंट वाला है तो हमने उसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इसका पॉइंट हम लोग उड़ाते हैं। पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब उसके बाद जब पॉइंट आने के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट है तो 1 0। इसमें भी सेम इसी प्रोसेस से 1 डिजिट है 1 0। तो ये नंबर हमारा बन गया 21/10 और दूसरा बन गया हमारा 22/10। अब हमें ना इन दोनों नंबर के बीच का 16 रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे क्या कि कंफ्यूजन हो रहा है सर, क्या कि आप 21/10 और 22/10 के बीच का 16 रैशनल नंबर कैसे निकालोगे, है ना? यही क्वेश्चन है ना, यही प्रॉब्लम भी आपकी। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। कि हमने आपको बताया था एक रूल की, मे बी अगर आपको किसी भी नंबर का रैशनल नंबर निकालना और वो दोनों नंबर ऐसे फॉर्म में दिया हो जस्ट एक के बाद एक, तो आप कैसे निकालोगे? इस कंफ्यूजन का आपका सॉल्यूशन यही है बस, क्या ना कि जितना हमें रैशनल नंबर निकालने बोला है ना, जैसे कि यहाँ पे हमें कितना बोला है रैशनल नंबर निकालने? 16। तो हम क्या करेंगे, 16 को कंसीडर करके उसमें +1 ऐड कर देंगे, यानी कि वो हमारा क्या हो जाएगा? 17। क्या हो जा रहा है? 17। और ये जो वैल्यू आया ना हमारा 17, इसको हम लोग इन दोनों नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 17 × 17। ठीक है, हाँ आप लोग, आप लोग, अरे भाई ठीक है, आज भी लाइट नहीं है, कोई बात नहीं। आपको दिख तो रहा है ना बोर्ड, थोड़ा गर्मी फील हो रहा है, कोई बात नहीं, होता है, मानते हैं। भी लाइट नहीं होगी तो आपको गर्मी फील होगा ही होगा, और अभी का गर्मी ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो जो अपने हाथ में वो कर सकते हैं ना, हाथ में क्या है? मेरे मार्कर, और हम बोर्ड पेपर आ रहे हैं, और आपके हाथ में है पेन पेंसिल। देखो, तो हम लोगों ने बोला था कि 21 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को 17 से, इसी तरह। हाँ तो बताइए, 21 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? हाँ, ये लोग तो नहीं बता पा रहे, आप लोग ही बता दो। सर हम ही बताएं तो लिखेगा। है? लिखा गया है? ये कैसे हुआ? सर गद्दारी की है आप। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी सोच रहा हूँ कि ये लिखा कैसे गया। दैट्स द पावर ऑफ माइंड। चलो ध्यान दो, तो हमने जब 21 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 357 आया, और 22 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 374 आया। अब इस दोनों नंबर का बीच का रैशनल नंबर लिख सकते हैं, हाँ या ना? लिख सकते हैं ना बच्चों? तो हम लोग लिख देंगे इन दोनों के बीच का। देखो, पहला होगा हमारा 358, दूसरा हमारा होगा 359, तीसरा हमारा होगा 360, फिर 361, फिर 362, फिर 363, फिर 364, फिर 365, फिर 366, फिर 367, फिर 368, फिर हमारा 369। ठीक है, सब में लगाते जाएंगे हम डिनोमिनेटर। 170, 170, कितना हुआ हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी कितने बचे हमारे? 4। तो देखो 370, 371, 372, 373, कितना हो गया था हमारा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दैट्स द आंसर। ओके, समझ में आया? ये 8 नहीं है बच्चों, ये हमारा 0 है। क्या है? 0। तो हमारा ये आंसर इसका आ चुका है कि हमसे इसमें नॉर्मली पूछा था ना कि 16 रैशनल नंबर बिटवीन इतने नंबर का। तो हमने क्या किया, पॉइंट उड़ाया। फिर हमें क्या करना था कि हमें इन दोनों नंबर के बीच का कैसे पता चलता वैल्यू, है ना? तो उसके लिए हमने आपको रूल बताया कि बोल रहा है ना निकालने रैशनल नंबर, उसमें हम +1 कर लेंगे, जितना आएगा फिर इन दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो नंबर आया उसके बीच का तो हम लोग 16 रैशनल नंबर निकाल ही लिए, और इजी ही था। कुछ था इसमें? नहीं ना, नहीं था तो तुम लोग बता क्यों नहीं पाए? हाँ, ध्यान दो,
मुझ पे नहीं, बोर्ड पे और कंसेप्ट पे, ना कि मोबाइल पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 नंबर। तो बच्चों अब हम लोग के 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या अभी फिर से लिखा हुआ है? अरे नहीं, वो तो मैंने ही लिखा है, ध्यान दो। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हमारे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? ये पता करने के लिए पहले नेचुरल नंबर देखो क्या होता है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसा चलता रहता है। और दूसरा हमारा क्या बोल रहा है कि क्या सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होंगे, और होल नंबर क्या होता है? जो 0 स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बताओ अब आप लोग, क्या हमारे सारे नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर हो सकते हैं? बताइए। हो सकते हैं भाई, सारे नेचुरल नंबर से बोला है, सारे होल नंबर नहीं बोला है। तो ये इजिली हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में कह रहा है सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर हैं। हाँ मानते हैं, सिवाय 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 तो सिर्फ होल नंबर में, नेचुरल नंबर में थोड़ी आ रहा है, तो इसलिए हमारे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इसका पार्ट 2 पे। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, जस्ट इसके अपोजिट एवरी होल नंबर। तो होल नंबर क्या है हमारा? 0 1 2 3 4 5, और फिर से नेचुरल नंबर हमारा है 1 2 3 4 5। इसमें क्वेश्चन जस्ट उल्टा है, हमसे पूछा गया क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? जब आपको ये समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं, नहीं है, फॉल्स। क्योंकि सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे सारे नेचुरल नंबर में सब कुछ तो आ रहा है जो होल नंबर है, बट एक कंडीशन ये है कि 0 नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर है? चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। नेक्स्ट है 3 नंबर में, एवरी इंटीजर होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो इंटीजर क्या होता है हमारे? जस्ट लाइक ऐसे, इधर हमारे बीच में 0, फिर 1 2 3 नंबर चलता रहता है, फिर इधर सारे नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारे इंटीजर। ओके, उसके बाद है हमारे क्या बोल रहा है इसमें कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। और होल नंबर क्या है हमारा? आपको तो पता ही होगा होल नंबर क्या है। 0 1 2 3 4 5। देख लेता हूँ क्वेश्चन सही है या नहीं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो अब आप बताइए, क्या सारे इंटीजर हमारे होल नंबर हैं? हाँ गुरु जी, आप ही बताइए। सारे इंटीजर देख लीजिए, आप पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आपका ध्यान इधर उधर था, हम देख रहे थे। हमने क्या बोला है क्वेश्चन आपको कि सारे इंटीजर हमारे होल नंबर है या नहीं। ये हमारा इंटीजर, ये हमारा रहा होल नंबर। तो आप बताइए, क्या सारे इंटीजर हमारे होल नंबर हैं? क्यों नहीं है सर? ये नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब आपका आंसर ये है कि है नहीं है, वही तो बोले नहीं है। अच्छा, मुझे कंफ्यूज करते हो। तो देखो बच्चों, हमारे सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो इधर हमारे इस साइड में ना नेगेटिव्स नंबर्स भी आ रहे हैं, पर हमारे होल नंबर में नेगेटिव्स नंबर्स नहीं आते। इसलिए हम क्यों नहीं आते? क्योंकि होल नंबर में हमें सिर्फ डिफाइन किया गया है कि ये 0 स्टार्ट होता है और सारे पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी तक चलते हैं। क्यों? क्यों क्या? ये हमें पढ़ाया गया है बुक। आप बोलोगे क्यों बुक छपा है? क्लास करने आते हो कि तुम लोग बकैती करने आते हो यहाँ पे? ठीक है, तो हमारा ये एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि हमने आपको बता दिया क्या सारे इंटीजर हमारे होल नंबर नहीं हो सकते, जस्ट बिकॉज ये हमारे नेगेटिव नंबर्स भी हमारे इंटीजर में आते हैं, इसलिए ये हमारा हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या कह रहा है? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो इंटीजर तो सेम आपको पता है, यही एवरी इंटीजर इज अ क्या बोल रहा है? रैशनल नंबर, पी बाई क्यू के फॉर्म में जो सारे नंबर होंगे। तो ये क्या आपको क्या लगता है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है या गलत है? अब मैं नहीं बताऊंगा, पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। देखो क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि हमारे सारे इंटीजर क्या रैशनल नंबर हैं? नहीं है। सोच के बोलिए, क्यों नहीं है? क्योंकि इंटीजर आपका माइनस में होता है, माने कि आपका रेशनल नंबर भी माइनस में होगा, बट वो इंटीजर आपका सिंगल होता है और रेशनल नंबर आपका क्या होता है? पाई में होता है। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूंगा क्या कि एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी/क्यू। क्या हम सारे इंटीजर को पी/क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, एकदम नहीं। क्यों?
आप -4 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। -4/3 -4/3 नहीं, हम सिर्फ -4 का बात कर रहे हैं। लिख सकते हैं ना, -4 लिख देंगे और नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। लेकिन वो इंटीजर रेशनल नंबर थोड़ी हुआ। रेशनल नंबर वो होता है जो कि आपका p/q के फॉर्म में रहा है। 4/1 लिखिएगा तो वो इंटीजर रेशनल नंबर थोड़ी हो गया, वो तो -4 ही कहलाएगा ना। तो p/q जो होता है वो इंटीजर होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो बच्चों इस स्टेटमेंट का आंसर हमारा होने वाला है ट्रू। क्यों? अब ये बोलोगे क्या ये तो नहीं हो सकता पॉसिबल ऐसे ऐसे लिखने इस फॉर्म में, पर हाँ आप लोग ये बात भूल रहे हो कि क्या कि हम जितने भी नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से हमारे सारे नंबर्स p और q का वैल्यू जो है वो इंटीजर ही होता है। आपने पढ़ा होगा कि हमारा p और q का वैल्यू सारे इंटीजर नंबर ही होते हैं। जैसा कि आप लोग आंसर में देख सकते हो यहाँ क्या दिया हुआ है, q is equal to integer or not equal to 0। या और वेयर p एंड q आर इंटीजर और q डज नॉट इक्वल टू 0, जो आपने सही बोला है। तो यह हमारे स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा 5, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर। अब आप बताइए क्या सारे रैशनल नंबर हमारे इंटीजर हो सकते हैं? जस्ट इसका अपोजिट। मतलब इतना बिना सोचे कैसे आप बोल सकते हो? इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो तभी आता है जब आप अपने डाउट को सॉल्व करते हो। डाउट तब सॉल्व करते हो जब आप पढ़ते हो, आपको डाउट आता है तभी। तो हम ये क्या बोलेंगे, ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, रीजन क्या है इसका फॉल्स होने का? अब आप जरा बताइए। रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता क्योंकि रेशनल नंबर आपका p/q के फॉर्म में होता है, इंटीजर p/q के फॉर्म में नहीं होता है। मानते हैं कि इंटीजर ही p/q के फॉर्म में होता है, लेकिन वो नहीं होगा। मानते हैं क्या कि p/q का वैल्यू ही इंटीजर होता है, पर ये इसके फॉर्म में नहीं आ सकता, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स होता है। एग्जांपल ले सकते हैं आप? हाँ एग्जांपल ले सकते हैं। इंटीजर 1 है, बताइए। इंटीजर है, 2 इंटीजर है, लेकिन p/q के फॉर्म में 2 नहीं है ना ही 1 है। बस अंतर ये है क्या कि ये सारे p/q के वैल्यू हैं पर ये इसके फॉर्म में नहीं आ सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होता है। तो आप लोग समझ चुके हैं ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा और ये हमारा ट्रू होगा। कैसे, ये हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप थोड़ा सा रिकैप लीजिए, पीछे होइए और फिर से देखिए, ठीक है? आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और नहीं हुआ ना तो आप इस चैनल को रिपोर्ट कर देना, ठीक है? हाँ आप भी, और आप तो फी ही मत देना, ठीक है? सर हाँ? मोबाइल ही तोड़ देंगे आपका। मेरा मोबाइल तोड़ोगे? हाँ नहीं, गिफ्ट करने का बोल रहे थे सर। हाँ सही बोल रहे हो। फिर नेक्स्ट हमारा 6 नंबर एंड लास्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हमारा सारा रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में जो हम लोग लिखते हैं वो हमारा होल नंबर हो सकता है? हाँ या ना? बताइए, क्या हमारा सारा रैशनल नंबर होल नंबर के इक्वल हो सकता है? बताओ बच्चों। हाँ फॉल्स। वाई? Why not? वाई आप इसका आंसर दीजिए। Why not? अच्छा ये इसका आपका आंसर है वाई नॉट। चलिए देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। क्या हमारा सारा रैशनल नंबर यानी कि p/q के फॉर्म के सारे हमारे क्या होल नंबर के इक्वल होंगे? नहीं होंगे। वाई नॉट? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्टार्ट हमारा होल नंबर 0 से, और p/q के फॉर्म में अगर 0 आ गया तो वो क्या रैशनल नंबर कहलाएगा? अच्छा साउथ इंडियन। ठीक है, वैसे मैं आपकी बातों को भावनाओं के साथ समझ गया हूं कि ये हमारे इक्वल नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स। और इसका भैया आ जाओ, अब दिखेगा। नहीं दिख रहा। बुक नहीं है तुम्हारे पास? है? बुक को ओपन करो और वाले का 1.a यानी कि 1a का सॉल्यूशन देखो, जो मैं बताया हूं वही है। ध्यान दो क्या यहाँ पे लिख रखा है, फॉल्स, फ्रैक्शन नंबर आर नॉट होल नंबर। क्या बोला? फॉल्स, क्योंकि फ्रैक्शन नंबर जो हमारे होल नंबर हो ही नहीं सकते। और ये सबसे खास बात ये है कि ये 0 में आते ही नहीं है। ये फ्रैक्शन नंबर को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं, जो कि फ्रैक्शन में हो, बाय में नंबर हो। और जो पॉइंट में रहता है उसको क्या कहते हैं? वो भी हमारा फ्रैक्शन नंबर हो जाता है। पॉइंट उड़ाओ। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था ना, क्या था क्वेश्चन? 2.1 एंड 2.2। ठीक है, रूट वाला नंबर क्या होता है? तो क्या रूट वाला नंबर? रूट वाला नंबर जैसे कि हम लोग रूट में ले लिए इसको, यही ना 2। रूट 2 का कभी हो ही नहीं सकता रैशनल नंबर, ये पॉसिबल नहीं है। चलो बच्चों, अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप जाइए, पढ़ो जाओ, बाय, पढ़ो।